सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय। राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आज महाराष्ट्र से संतोष चौहान जी आ रहे हैं, जो रूबी अचीवर हैं, जिनका बिजनेस जैसा कि गुरुदेव ने बताया महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में पूरा तहलका मचा रखा उन्होंने। और साथ के साथ इंडिया के और भी काफी सारे राज्यों में उनका कारोबार है। और हम सौभाग्यशाली हैं, पिछली बार वो हमारे बीच आए थे 15 जुलाई 2025 को। और आज 6 महीने और 19 दिन बाद हमारे बीच आज वो दोबारा आ रहे हैं। और जैसा मेरा मानना है, मैंने महसूस किया है, जुलाई का बिजनेस हमारा सबका कई गुना मल्टीप्लाई हुआ था। ऐसा ही आज भी होने वाला है। संतोष सर, मैं आपको बता देता हूं कि इस आज जितने भी लोग मीटिंग में हैं, इसमें मेनली हरियाणा के लीडर हैं, पंजाब से है हमारी टीम, हिमाचल प्रदेश से है, बिहार और उत्तर प्रदेश से है, और आपकी तरफ से भी कुछ साथी महाराष्ट्र से भी टीम में आज मीटिंग में नजर आ रहे हैं मेरे को। जैसा कि हमारा नियम है, जिन साथियों का वीडियो ऑन होता है हम उन सबका वेलकम करते हैं। तो ओम प्रकाश जी का हम सभी वेलकम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर HP D सिंह, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। राजकुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन आज की मीटिंग में। मूलराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन आज की मीटिंग में। दुलीचंद सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन आज की मीटिंग में। और ये जोमी है, इनका नाम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, नाम लिखना सीखिए सर। उसके बाद बसंत शर्मा जी, लालडू पंजाब से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। सुभाष चंद्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। विनोद गायकवाड़ जी, ये महाराष्ट्र से रहे होंगे, महाराष्ट्र से हैं सर। हाँ, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। सदानंद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद संगीता ठाकरे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। राजवीर जी कुरुक्षेत्र से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। शैलेश शैलेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मोनिका बिस्ला जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। महावीर जी हैं करनाल से, जो मिलिट्री में बहुत बड़े ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। विलास राव जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और ये रियलमी C11 लिखा हुआ है, आपका मैं नाम नहीं पता मेरे को, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद संतोष चौहान जी, हाँ आपका तो बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन, आभार सर। आपने दोबारा फिर हमें अवसर दिया इस टीम को बिजनेस बढ़ाने के लिए। प्रीति मौर्य जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। इधर से 44 लिख के आगे जयदेव, जयदेव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। रमाकांत रावत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रमोद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। रॉयल्टी अचीवर AIP, ये मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं। चलिए, आपका भी आप हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद मंगत राम गोस्वामी जी निर्वाणा से, आपका हार्दिक अभिनंदन। सोहनवीर सिंह जी बागपत से, आपका हार्दिक अभिनंदन। दुर्गा बहादुर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। सिद्धार्थ कांबले जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। सुभाष जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। सर्वेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मनीष 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 मौर्य जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। उर्मिला बजाज जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। फकीर चंद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और वीवो है, ये नाम पता नहीं लग रहा मेरे को। उसके बाद राजेंद्र रोहिला जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। वीवो V24 इस तरह का नाम है। हाँ, आप नाम लिखना सीखो सर। बिंदु कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। संजीव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो ये जितने लोगों के वीडियो ऑन थे उन सब का हार्दिक अभिनंदन, और जो किसी कारण से अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाए हैं उन सब का भी आज की इस शानदार शानदार जबरदस्त मीटिंग में मैं जींद से राजेश कौशिक इस पूरी टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संतोष चौहान जी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ये टीचर हैं, और टीचर की जॉब के साथ साथ इन्होंने RCM बिजनेस को शुरू किया, और पार्ट टाइम करते करते एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनाया है अपना। रूबी की पिन पे है वो, रूबी अचीवर।
और रूबी अचीवर का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, बड़ा शानदार उनका सेशन रहता है। उनके सेशन को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि आरसीएम जीवन बदलने का, बेहतर जिंदगी का भी नाम है। और बेहतर जिंदगी किसकी होगी? जो इस आज की मीटिंग में बताई गई सारी बातों को न सिर्फ सुनेंगे, उसके साथ साथ डायरी लेके उसको अपनी डायरी में नोट भी करेंगे। और नोट करने के साथ साथ, अभी जिसके पास डायरी नहीं हो डायरी लेके आ सकते हैं, तब तक जब तक मैं सर को बुलाने जा रहा हूं। और नोट करने के पश्चात उसको अब इम्प्लीमेंट भी करना है। कुछ लोग उसको लिख के छोड़ देते हैं, लिखने के पश्चात डायरी आपका बिजनेस नहीं करेगी। जैसा कि हम हर एक मीटिंग में बोलते हैं, कंपनी ये नहीं देखती आपने कितनी डायरियां भरी हैं, ना कंपनी ये देखती कि आपने कितने जेआरसीएम बोलने हैं। कंपनी ये देखती है कि आपकी टर्न और आईडी पे कितनी हुई है। उसके हिसाब से आपको इनकम आनी है। और वो कब आएगी? जब आप उन सारी बातों को अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तभी वो आ पाएगी। तो आप सबकी शानदार शानदार तालियों के बीच में बुलाया जाए। देखिए, आप जहां पर भी है, जिस भी जगह है, आपको मैं अनम्यूट तो नहीं कर रहा, परंतु आप अपनी जगह पे तालियां बजा सकते हैं, अपना जोश दिखा सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, जिस भी प्रकार से अपना जोश दिखाना चाहें। मैं आप सबकी जबरदस्त वाली तालियों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के मुख्य वक्ता, चीफ स्पीकर श्री संतोष चौहान जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच राजेश कौशिक सर। इतने सम्मान के साथ आपने मुझे आज ऑन स्क्रीन इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और साथ में धन्यवाद करता हूं आदरणीय गुरुदेव यशस्वी सर को, जिन्होंने इतने अच्छे लोगों के सामने मुझे प्रेजेंटेशन करने का अवसर दिया। और आप लोगों ने भी अवसर दिया सर। तो इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जितने भी साथी आज की इस मीटिंग में आए हैं, ईश्वर से कामना करता हूं कि आरसीएम एक ऐसा अभियान, जिस अभियान ने भारत के कई लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। और आज जितने भी साथी अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है लास्ट तक प्रेजेंटेशन को यदि वो देखते हैं तो उनके भी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन जैसे अभी कौशिक जी बता रहे थे, वीडियो ऑन करके डायरी पेन के ऊपर यदि हम नोट करते हैं और बनाई हुई नोट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली सर आप जीवन में बड़ा कर पाओगे। आदरणीय बीसी छाबड़ा साहब बताते हैं, जो नोट करते हैं वो नोट बनाते हैं। तो आप भी नोट करिएगा सर। तो मैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम सीधा टॉपिक पे आना चाहता हूँ। जैसे राजेश जी ने तो मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया, लेकिन वापस एक बार मैं बता दूं, मेरा नाम संतोष चौहान है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र एजुकेशन में टीचर की जॉब पे हूँ। आज भी जॉब करता हूँ, जॉब के साथ इस अभियान में लगा हुआ हूँ। जिस शख्सियत ने मेरे को ये अवसर दिया था, मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन, रिस्पेक्टेड अजय पारस सर फ्रॉम पुसद महाराष्ट्र से है। वो एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे, आज वो मेरी अपलाइन है, मेरे वो मॉनिटर है। आज उन्हीं के कारण मेरा ये सब वजूद है। और उन्होंने मेरे को गुरुदेव सत्री सर के साथ मुलाकात कराई मेरी। और जब से अत्री सर मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तो साथियों, जबरदस्ती से मेरे अपलाइन ने मेरे को आरसीएम के पड़क पकड़ा के मेरी इस अभियान में एंट्री कराई। और अभियान में आना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई आ जाता है। बाजार से खरीदने के बजाय यदि हम आरसीएम से घर में लगने वाला सामान खरीद लेते हैं, केवाईसी कर लेते हैं, तो हर कोई इस अभियान में शामिल हो जाता है। शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए ना कोई फीस लगती है, ना कोई डोनेशन लगता है। आरसीएम कभी किसी को किसी प्रकार का कोई, आप इतना पैसा लगा दो हम डबल कर देंगे, इस तरह का कोई वादा करता है? बस घर में लगने वाला सामान खरीदारी करके केवाईसी करके हम इस अभियान का हिस्सा बन जाते हैं। कई सारे लोग बने हैं, मैंने भी, मेरा भी इसी तरह से एंट्री हुआ। उसके बाद अभियान में जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है सर। अपलाइन के संपर्क में आने के बाद मैं इस तरह के माहौल में लगातार जाता रहा। सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, कोरोना के बाद जूम सेशन, यही मेरी सफलता का राज है।
लगातार माहौल में बने रहने के कारण मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव होते गए। मेरा अपना बिलीव लेवल, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता रहा, और मेरे बात करने के तरीके में भी बदलाव आता रहा। और जैसे जैसे मेरे अंदर बदलाव आता रहा, वैसे वैसे मेरी लेवल बढ़ती रही। तो यहाँ पर हमें अपने आप को अपडेट करना होता है। साथियों, आरसे में आने से पहले मैं पूरी तरह से कर्जे में था, और एक किसान मजदूरी करने वाले घर में मेरा जन्म हुआ। मैंने भी बचपन में मजदूरी की है। और जैसे महाराष्ट्र में मेरे को जॉब लगा, तो कई सारा कर्जा मेरे ऊपर था। कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे चैलेंजेस थे, जॉब का था, समय का था, पैसों का था। और ऐसे चैलेंजेस में ही मुझे आरसीएम अवसर के रूप में मेरे साथ आया, और मैंने इसको अच्छे से समझा। समझने का कारण यही है कि माहौल में आने के कारण मेरी ये सारी बातें समझ में आई। आरसीएम समझ में आना जरूरी है सर। तो आज मेरे लिए अवसर है, जब मैंने शुरुआत किया था प्रोडक्ट खरीदारी करके, कुछ लोगों को बताया था, तो लोगों ने हंसी भी उड़ाई थी, कई सारे लोगों ने इग्नोर भी किया था। यह हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। आप ऐसा कभी मत सोचे कि लोग इन लोगों के साथ फटाफट आ गए होंगे, जुड़ गए होंगे, इसलिए लोग आगे बढ़ गए होंगे। ये प्रोसेस है, ये कहानी लगभग सभी की एक जैसी होती है। आप लोगों को भी यदि आगे बढ़ना है, तो आपको भी थोड़ा सा लोगों की ना को हजम करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं वन बाय वन आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, लास्ट तक यदि आज बने रहते हो तो आपके अंदर एक मजबूती आएगी। क्यों? तो मजबूत व्यक्ति ही बड़ा काम कर सकता है। तो साथियों, मैं सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर जाना चाहता हूं। वापस सभी का वेलकम, सभी का धन्यवाद। और सीधा हम बात करते सर आज के विषय पे। सभी साथियों का वापस एक बार तहे दिल से स्वागत करते हुए हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हो सकता है आज की इस मीटिंग में कुछ हमारे नए साथी भी होंगे जो पहली बार आए हैं। तो उनका भी स्वागत करता हूं। और पेशेंस के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को आप देखना साथियों। आरसीएम गुरुकुल एक रूप शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और संबंधों पे ये टिका हुआ है। आरसीएम कई सारे सेवा की गतिविधियां चलाता है, वृक्ष वृद्धि अभियान, उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप, पर्सनल हाइजीन कैंप। और स्वास्थ्य तो इसका मूल मूल उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। तीन उद्देश्यों के ऊपर काम करता है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। हर सुबह 6:30 बजे आरसीएम अभियान के रचयिता, बहुत ही सम्माननीय आदरणीय टीसी सर, सुबह सुबह आकर के हम लोगों को संस्कारित करते हैं। और उनका जो नॉलेज होता है, उनका जो संस्कार होता है, हमारे अंदर एक अच्छे संबंध बनाने में उपयोगी पड़ता है। और ये टीका ही इसी के ऊपर है, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और संबंधों के ऊपर टीका है। तो बड़ा बड़ा अभियान है साथियों। बात स्वास्थ्य की करते हैं, क्यों? तो स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप तंदुरुस्त है तो ये सब कुछ कर पाओगे। और आज हमारे देश में 10 में से 5 लोग बीमार हैं, सरकारी आंकड़ों की माने तो 55 करोड़ लोग बीमार हैं। बीमारी है बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज, एसिडिटी, अल्जाइमर, थायराइड, कैंसर और ओबेसिटी। और इसको लेके लोग दवाई खा खा के जी रहे हैं, जिसका उनको बड़ा साइड इफेक्ट भुगतना पड़ रहा है। तो आरसीएम पूरे भारत को रोग मुक्त करना चाहता है। आदरणीय टीसी सर बताते हैं कि दुनिया हॉस्पिटल बनाने के पीछे लगी है, हम लोगों को हॉस्पिटल छुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। हॉस्पिटल बढ़ने से बीमारियां घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल बीमार पड़ने के बाद उपचारों के लिए होता है, लेकिन आरसी में कहता है कि हमें बीमारी नहीं पड़ना है। तो बीमार पड़ने का यदि कोई मेन रीजन है तो हमारा खान पान है। बीमार पड़ने का यदि कोई रीजन है तो आजकल के खान पान में पोषक तत्वों की कमी है। हमारी जीवन शैली है, अनियमित जीवन शैली। अब जीवन शैली तो हर किसी ने अपने अपने ठीक करना है। बात करते हैं खान पान की। आज बाजार से जो भी हमारे घर में आता है, सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर मिलावट वाला आता है, खतरनाक खतरनाक केमिकल वाला आता है। चाहे वो सुबह का पेस्ट हो, चाय हो,
केमिकल रिफाइन ऑयल हो, मसाला, हल्द, मिर्च, मसाला, ये सारी चीज़ें। और जो खेतों से अनाज आता है वो फर्टिलाइजर का आता है। जो सब्जियां आती है, जो फ्रूट्स आते हैं, ये भी पेस्टिसाइड वाले आते हैं। शुद्धता कुछ है ही नहीं। यदि ऐसा ही चलता रहेगा ना, तो WHO इशारा देता है 2032 के बाद हमारे भारत के 10 में से 5 लोगों को तो कैंसर हो जाएगा। हम आप लोगों को कोई डरा नहीं रहे सर, हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। आरसीएम इसका सोल्यूशन है। मेन कारण है सर खान पान। तो इसी को लेके आरसीएम के पास, आरसीएम ने जो भी प्रोडक्टों का निर्माण किया है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक तो 100% शुद्धता की गारंटी वाले हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। इसकी क्या गारंटी, आप आगे आगे देखना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती है साथियों। मिलावट के कारण ये बीमारियां हो रही है। यदि भारत के घर घर में ये शुद्ध सामान पहुंच जाए, लोग प्रोडक्ट को लेके यदि अवेयर हो जाए, तो हमारी बीमारियां काफी हद तक कम हो सकती है। अब बात करते हैं साथियों ऑयल की। ऐसा कहा जाता है बीमारी की 3 कहानी, तेल, पानी, परेशानी। पानी तो हम लोग अच्छा पी लेते हैं, लेकिन तेल आजकल हम लोग बहुत गलत खा रहे हैं। और इस तेल के कारण ही ये बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो भी ऑयल आता है वो ट्रांसफैट वाला आता है, केमिकल रिफाइन आता है। लेकिन आरसीएम के पास जो ऑयल है ये विश्व स्तरीय गुणवत्ता का है। ये 100% फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है, जो बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऑयल आरसीएम का ही क्यों यूज करना चाहिए, इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों में क्लियरिटी आ जाए। हर चीज क्लियर होना जरूरी है सर। कौन नहीं चाहता है हम लोग सेहतमंद रहे, हर कोई चाहता है। लेकिन सही जानकारी उन तक यदि पहुंच जाती है तो हर एक व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले सेहत, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका रीजन इस वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त आरसीएम के हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के 9 ऐसे प्रमुख गुण, जिनको जानने के पश्चात आप इसे अवश्य अपनाएंगे। पहला, इसमें 15,000 ppm ओराइजनॉल सहित 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो अन्य किसी भी तेल में नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें सफा, पूफा और मूफा तीनों फैटी एसिड्स संतुलित मात्रा में होते हैं, जिससे तेल को बदल बदल कर खाने की जरूरत नहीं होती। तीसरा, यह तेल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार है, इसलिए हृदय के लिए यह उत्तम तेल है। जापान में इसे हार्ट ऑयल के रूप में जाना जाता है। चौथा, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल भारत में मिलने वाला एकमात्र ऐसा राइस ब्रान ऑयल है जो नए यूरोपीय खाद्य सुरक्षा विनियम के अंतर्गत 3 MCPD और जी की सीमा को पालन करने की गारंटी देता है, जो कि संभावित कैंसर कारक पदार्थ हैं। पांचवा, यह तेल ट्रांस फैट फ्री है। ट्रांस फैट शरीर में जमा होकर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, धमनियों को ब्लॉक करता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है। छठा, यह तेल फिजिकली रिफाइन किया जाता है और इसमें किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। सातवां, यह तेल धुआं कम छोड़ता है और जल्दी नहीं जलता, इसलिए खपत भी कम होती है। साथ ही खाना हल्का और कम तैलीय बनता है। देख लिया साथियों, ये हो गया आरसीएम का ऑयल। अब जो मार्केट में ऑयल बनता है और मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं, मुझे आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बस ये 40 सेकंड का वीडियो देख लेना, फिर हम आगे अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रीट फूड में घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का बेहिचक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर स्नैक, बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड आइटम में हो रहा है। ये सस्ता जरूर है, लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं, जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। अब तो पनीर के नाम पर पाम ऑयल से बना नकली पनीर भी बिक रहा है। यह लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ है। जो कंपनियां विदेश में सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, वही भारत में पाम ऑयल और सिंथेटिक फ्लेवर्स इस्तेमाल कर रही हैं। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कई पैकेज्ड फूड
डब्ल्यूएचओ के मानकों के खिलाफ। तो ये क्लियर है, साफ साफ है, मुझे इसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये सारे शुद्ध है, मिलावट रहित है, स्वास्थ्यवर्धक है। साथ में हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारियां होती है, आप लोगों ने सुना होगा, ये कहा जाता है भारतीय थाली पोषक तत्वों से खाली। जो पोषक तत्व आजकल के खान पान में नहीं है, वो सारे पोषक तत्व आरसीएम न्यूट्रीचार्ज से हम लोग पूरा कर सकते हैं। जिसमें साथियों डब्ल्यूएचओ आईसीएमआर की गाइडलाइन, जिसको कहेंगे हम आरडीए, रिकमेंडेड डाइट अलाउंसेस, आरडीए के अनुसार यदि हमें स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये 8 पोषक तत्व हमारे शरीर में हमें लेना आवश्यक होता है। जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो हम ले लेते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ओमेगा 3 इसकी कमी रह जाती है। हर भारतीय में इसकी डिफिशियंसी है और इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और बार बार हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए, पुरुषों के हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आरसीएम ने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 है, न्यूट्रीचार्ज डीएचए है, न्यूट्रीचार्ज मेन है, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइड है और मिराकल प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल है। यदि आप आरसीएम के सारे उत्पाद प्रयोग में लेकर के ये न्यूट्रिशन के ऊपर आप काम करते, इसको इस्तेमाल में लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे घर का दवाइयों का खर्चा 0 होता है। उसके साथ साथ महिलाओं ने न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और गामा ओरिजिनल, इसका सेवन यदि हमारे बहनें करती है तो ये भी अपने आप को सेहतमंद रखती है। स्वास्थ्य सही तो लाइफ सही, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये आप प्रैक्टिकली इसका सेवन कीजिए, आपको पता चलेगा, मिराकल परिवर्तन आपके अंदर आएंगे। आप रोग मुक्त, दवाई मुक्त जीवन को एंजॉय कर पाओगे। यह हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि मार्केट में एक न्यूट्री डेली नाम से आती है, न्यूट्रीलाइट डेली, आमवे का प्रोडक्ट है ये। देखिए इसका रेट क्या है, 2549। उसके बाद में हर्बल लाइफ का आता है 2186। वेल का आता है मात्र 26 न्यूट्रिएंट्स का 999। वहीं आरसीएम 33 न्यूट्रिएंट्स का बेहतरीन क्वालिटी का, मैं ये कहूं दुनिया में सबसे बेटर क्वालिटी होने के बावजूद भी सबसे कम रेट में, एमआरपी जिसका 399 है, यदि आप इस अभियान में आते हैं तो आपको ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाता है। उसी तरह से न्यूट्रीचार्ज वुमन महिलाओं का भी आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख सकते हैं। साथियों ये एक प्रोडक्ट, इसको बताए बगैर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। गामा ओरिजिनल एक ऐसा मिराकल है जिसको मैं ये कहूं, समस्या अनेक समाधान एक। कोई भी समस्या हो, चाहे आप न्यूरो की प्रॉब्लम हो, ये न्यूरो सिस्टम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर है, लीवर को ठीक करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हाइपोथायराइडिज्म को ठीक कर देता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है, महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है, हड्डियों को स्ट्रांग करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मोटापे को कम करता है और मसल को स्ट्रांग करता है। अब ये मैंने आपको बता देना ये करता है, ये करता है, ये करता है और आपने मान लेना, ऐसा नहीं है। इसके कुछ रीजन मैं आपको बताऊं। देखिए गामा ओरिजिनल जो भारत में पहली बार आया है आज से 5 साल पहले, और सिर्फ मात्र आरसीएम के पास ही है। भारत के 23 टॉप के डॉक्टर, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण जैसा अवार्ड मिला है, इन डॉक्टरों ने एक साथ आकर के इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, जिसका विश्व रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आपको यदि देखना है तो ये स्कैनर है आपके सामने, गूगल में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, यहां पर कोई झूठा नहीं होता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, कई सारे लोगों की बीपी की दवाइयां छूटी है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आया है, कैंसर तक ठीक हुआ है, डायबिटीज को इसने कंट्रोल किया है। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, ये पूरे शरीर को रोग मुक्त करता है, यदि हम पेशेंस के साथ 4-6 महीने लगातार इसका सेवन करते हैं। तो यदि यह प्रोडक्ट भारत के हर एक व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं तो पूरा भारत रोग मुक्त कर सकता है। इतनी ताकत इस प्रोडक्ट में है। या आप गूगल पे जाके भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं गूगल बाबा को, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गामा ओरिजिनल। गूगल बाबा आपको इसकी मिराकल के बारे में बता देगा। जापानीज 1962 से गामा ओरिजिनल का सेवन करते, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी आयु जीते हैं, सबसे ज्यादा वो हेल्दी लोग हैं।
वहाँ का 70-75 का व्यक्ति नौजवान है, वहाँ रिटायरमेंट भी 70 के बाद होता है। और हमारे यहाँ की क्या स्थिति है? इस प्रोडक्ट की भारत के हर एक व्यक्ति को नितांत आवश्यकता है साथियों। भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है, और आज हम लोगों का ये मानना है कि एक बार शुगर हो गया तो कभी रिवर्स नहीं होता। लेकिन गामा ओरिजिनल के साथ मधु सेम रस का सेवन करते हैं तो अगले 4-6 महीने में शुगर को भी रिवर्स होते हुए देखा है। ऐसे हजारों हजारों एग्जाम्पल आरसीएम ने सेट किया है। तो ये सारे वो प्रोडक्ट है। और गामा ओरिजिनल के रेट की यदि मैं बात करूं, आप गूगल कर लेना, गूगल के ऊपर देख लेना, गामा ओरिजिनल के दुनिया के बाजार में जो रेट है ना, 2000 से लेके 4-6 हजार तक होते हैं। वहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन गामा ओरिजिनल आरसीएम के पास होने के बावजूद भी इसका एमआरपी मात्र 680 रुपया है। आप यदि इस अभियान में शामिल हो जाते हो तो इसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। और ये प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्यों तो सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि हम आरसीएम के हेल्थगार्ड ऑयल में बना हुआ खाना खाते हैं, साथ में प्रोटीन लेते हैं, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 का सेवन करते हैं, पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मेन लेते हैं, महिलाएं हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती है, और गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं, तो आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है, आरडीए, हम आरडीए को पूरा करते हैं, जिससे हम स्वस्थ जीवन का एंजॉय कर सकते हैं। साथियों, ये सारी साइंटिफिकल बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आरसीएम के पास मात्र गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के ही प्रोडक्ट नहीं, ये खेती के भी प्रोडक्ट है। एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो भारतीय किसानों को सुजलाम सुफलाम बना सकता है, कम लागत में ज्यादा इनकम दिला सकता है, भारतीय खेती को हरी भरी बना सकता है, ये भारतीय खेती को उपजाऊ बना सकता है, सेंद्रीय कार्बन का जो प्रमाण कम हो रहा है इसको बढ़ा सकता है। इसके मिराकल रिजल्ट, भारत के लगभग 50 लाख से अधिक किसानों ने इसका उपयोग किया है। महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक की लंबी चौड़ी रेंज है, गारमेंट के प्रोडक्ट है, फुटवेयर के प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है, स्टेशनरी के प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट है। मैं यदि प्रोडक्ट के ऊपर ही अगर प्रेजेंटेशन देता रहूं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। और प्रोडक्ट को मैं इसलिए विस्तार से दिखाता हूं क्यों तो हमारा सेहत ठीक रहेगा प्रोडक्ट से, हमारा वैल्यूम बनेगा प्रोडक्ट से, लेवल आएगी प्रोडक्ट से, रॉयल्टी आएगी प्रोडक्ट से, नेटवर्क भी बढ़ाएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा ऐसा मानना है, बाकी की बातें आपके समझ में आए या ना आए, यदि प्रोडक्ट समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। इसलिए सर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, कुछ हमारे नए साथी आज की इस मीटिंग में आए होंगे, उनके मन में एक प्रश्न पड़ रहा होगा, जब आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो फिर हमें यहाँ पर बिठा करके क्यों समझाया जा रहा है? इसको सीधा सीधा मार्केट में क्यों नहीं बेचते आप लोग, हमें क्यों समझा रहे हो? तो साथियों, इसका रीजन ये स्लाइड आपको बताएगी। ये दो प्रकार का मार्केट आपके स्क्रीन के ऊपर है, ऑर्डिनरी मॉडल, आरसीएम मॉडल। ऑर्डिनरी मॉडल जहां पर हम सब लोग इसका हिस्सा हैं। देखिए, आप और हम सब ने मिलकर के मार्केट में, बाजार में जा जा करके खरीदारी की। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सब ने बाजार का 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। यदि हमने 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया तो कंपनी की लागत, कंपनी का मुनाफा तो 60 करोड़ का ही है। फिर ये 40 करोड़ कहां गया? ये 40 करोड़ गया बीच बाजार में, जहां पर रिटेलर, होलसेलर, सब स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट, सीएनएफ एजेंट, एडवर्टाइज करने वाले बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, इन लोगों में चला जाता है। यदि यही 100 करोड़ का टर्नओवर हम आरसीएम से करते हैं ना, तो ये 60 करोड़ की लागत, 60 करोड़ का मुनाफा तो कंपनी के पास पहले ही जा रहा था, अभी भी चला जाएगा। लेकिन ये जो 40 करोड़ है जो बीच बाजार में चंद लोगों में जा रहा था, वो आप और हमारे जेब में आएगा। इसी को सीधी बिक्री प्रणाली कहा जाता है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहा जाता है, जहां पर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाती तो प्रोडक्ट की डिलीवरी भी करती है, और हम लोगों को उस प्रोडक्ट को यूज करना है। अच्छा लगा तो हमारे अपनों को बताना है, यानी कि कंपनी और हम दोनों मिल गए, बीच में कोई नहीं है। इसलिए बीच बाजार में जाने वाला पैसा हम लोगों में बांट दिया जाता है। तो ये मैंने 100 करोड़ का एग्जाम्पल यहां पे दिखाया। ऐसे तो भारत का बाजार 70 लाख करोड़ का है। 70 लाख करोड़ का 40-50% कितना होता है? चंद लोगों में जा रहा है सर। यदि भारत के हर एक व्यक्ति को आरसीएम समझ में आ जाए ना, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हम दुनिया को पिछाड़ देंगे सर। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। हर भारतीय को इसको सीरियसली समझने की आवश्यकता है। साथियों, पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर के इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे तो 3 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान में हैं, लेकिन
3 करोड़ में से मात्र 30 लाख लोग ही ऐसे हैं जो सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ में से 30 लाख लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बचे हुए 2 करोड़ 70 लाख लोग, ये किसी के प्रभाव से आए हैं, ये तकदीर आजमाने के लिए आए हैं, ये कुछ कर देख करके देखने के लिए आए हैं, ये करियर के लिए नहीं आए हैं। करियर के लिए आए हैं 30 लाख जो आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप भी यदि करियर के लिए आते हो और इसको अच्छे से समझते हो तो कामयाबी की आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आरएसएम की स्ट्रेंथ है 500 से अधिक प्रोडक्ट्स, पूरे भारत में 12,000 से अधिक स्टोर वितरण केंद्र जिसको हम सेवा केंद्र कहते हैं, यह हमारी ताकत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 12,000 स्टोर दुनिया में किसके पास है? आरसीएम के पास है। राजस्थान भिलवाड़ा की धरती के ऊपर आरसीएम वर्ल्ड 17 लाख स्क्वायर फीट में खड़ा है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयर हाउस, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का हेड ऑफिस, इसके अलावा पंजाब, धुरी, सिक्किम, सिलवासा, मुंबई, नालागढ़, रुड़की में बड़े बड़े प्लांट। ये स्ट्रेंथ है। आरसीएम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी के पास नहीं है। इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यह आरसीएम की स्ट्रेंथ है। राइट साथियों, तो यह सब देखने के बाद कुछ ना कुछ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। इतना ही नहीं, आरसीएम समय दर समय अपने आप में बदलाव करता है। अब समय की मांग है होम डिलीवरी, तो भारत के 900 से अधिक सिटीज में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू हो गई है। और जो प्रोडक्ट आरसीएम के डिलीवरी सेंटर पे नहीं मिलते, आप आरसीएम का ऐप डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन ऑर्डर लगा के आप घर बैठे भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन से हम लोग मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन का बिजनेस बढ़ाते हैं। यदि हम आरसीएम से मंगाते हैं तो हमारी खरीदारी, हमारा बिजनेस होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। इसको समझना जरूरी है। बाजार से खरीदेंगे तो प्रॉफिट किसी और को मिलेगा, आरसीएम से खरीदेंगे तो प्रॉफिट हमें होगा, हमारे अपनों को होगा। इस बात को समझना है, कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं सर, रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। बाजार से तो हम लोग खरीदारी कर ही रहे थे। अब यदि हम आरसीएम से खरीदारी करते हैं तो क्या अंतर होता है बाजार से खरीदारी करने में और आरसीएम से खरीदारी करने में? देखिए, बाजार से खरीदारी करते, खरीदारी के बाद कहानी खत्म। आरसीएम में खरीदारी से कहानी शुरू होती है। बाजार से खरीदारी करते तो लगभग 75% सामानों में मिलावट की संभावना होती है, जिससे सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आरसीएम में 100% शुद्ध और शाकाहारी सामान मिलता है। बाजार में एमआरपी के ऊपर सामान मिलता है, आरसीएम में डिस्काउंट के ऊपर सामान मिलता है। बाजार में सामान वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है, आरसीएम 30 दिन तक की मनी बैक गारंटी देता है। बाजार में खरीदारी करने वाले किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। आरसीएम में खरीदारी करने वाला व्यक्ति यदि लॉयल्टी के साथ खरीदारी करता है, ईमानदारी से, तो हर 6 महीने के बाद आरसीएम उसको प्रोडक्ट फ्री देता है। बाजार में ज्यादातर विदेशी प्रोडक्ट होते हैं, आरसीएम में 100% स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं। बाजार में पक्का बिल नहीं मिलता, इसलिए टैक्स चोरी की संभावना है। आरसीएम में 1 रुपए का शैम्पू की पुड़ी भी यदि आप लेते हो तो पक्के बिल के साथ लेते हो। इससे शुद्धता की गारंटी बढ़ जाती है और हम अपने देश को रेवेन्यू देते हैं, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, बाजार से खरीदारी करने वाले को रोजगार का कोई अवसर नहीं है, लेकिन आरसीएम से खरीदारी करने वाले हर एक व्यक्ति को रोजगार का समान अवसर है। ये डिफरेंट है बाजार और आरसीएम से खरीदारी करने में। और ये डिफरेंट देखने के बाद, ये समझने के बाद, एक समझदार व्यक्ति कहां से खरीदेगा, आप अपने आप से पूछिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर विचार मंथन कीजिए, अपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए। इसमें यदि आपको कोई डाउट्स है तो उसको क्लियर कीजिए। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई लिपी छिपी वाली बात नहीं है, कोई छिपी छिपाने वाली बात नहीं है। ये सीधा आप लोगों के सामने साथियों, ये सारी बातें बस लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। अब आपके पास 2 विकल्प है। मिलावटी प्रोडक्ट बाजार से जाके खरीदारी करते रहो, इस्तेमाल करते रहो और जीवन भर दवाइयां लेते रहो और साइड इफेक्ट भुगतते रहो। और दूसरा विकल्प यह है, अच्छी जीवन शैली अपनाओ, आरएसएम के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और स्वस्थ जीवन का आनंद लो। तो आपको कौन सा विकल्प चुनना है, ये आपके हाथ में है। और ऐसे ही हमारे बीच में आज ऐसे जो साथी है जिन्होंने ये दूसरा विकल्प चुना, अच्छी जीवन शैली के साथ आरएसएम के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट की खरीदारी की, उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने से सेहत तो अच्छी बन ही रही है, लेकिन साथ में वो रॉयल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको उन लोगों के साथ रूबरू करवाने वाला हूं, स्टार्ट टू सक्सेस। जब हम इस अभियान में आते हैं, कोई ना कोई हमें आके समझाता है, हमारे मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं। हाँ ना करते करते जबरदस्ती से हम आरसीएम के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं।
प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद प्रोडक्ट के अच्छे परिणाम आते हैं, तब जाके हम हमारे जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट बनाते हैं, अपने सीनियर द्वारा उन लोगों को इस अभियान के बारे में बताते हैं। वहां पर भी हाना हाना करते करते कुछ लोग हमारे साथ आते हैं। तो ये धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं सफलता की तरफ। तो सफलता की तरफ बढ़ने की ये सीढ़ियां जिसको कहा जाता है वाइटल लेवल, स्टार टू रॉयल्टी। सबसे पहले एक दो चार लोगों की हमारी टीम बनती है, सब मिलकर के खरीदारी करते हैं, हम बन जाते हैं बिगिनर। फिर हम सब लोग मिलकर के और कुछ नए लोगों को शामिल करते हैं अभियान में, उन सबकी खरीदारी बन करके स्टार्टर बन जाते हैं जहां पर 40,000 परचेस वैल्यू। फिर ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, और उसके बाद में रॉयल्टी। और जिसको आरसी में समझ में आ गया उसका गोल रॉयल्टी हो जाता है। वो रॉयल्टी को ही देखता है, रॉयल्टी को ही विजुलाइज करता है और रॉयल्टी के लिए दौड़ता है। और जब हम रॉयल्टी पे आ जाते हैं ना सर, एक अच्छी टीम बन जाती है, उस टीम में आए हुए लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, इस अभियान का प्रचार प्रसार करते हैं, हर महीने टर्नओवर बनता है और उस टर्नओवर से निकला हुआ मुनाफा रॉयल्टी के तौर पे हम लोगों के घर में आता है। और भारत में रॉयल्टी अचीवर्स आरसीए में हजारों हजारों है, हजारों हजारों है। तो साथियों, रॉयल्टी की तरफ यदि जाना हो तो शुरुआत होती है बिगिनर से, बिगिनर से शुरुआत होती है। बिगिनर ही रॉयल्टी की तरफ आगे लेके जाने वाला पहला स्टेप है। तो आज हमारे बीच में ऐसे हमारे दो साथी है जिन्होंने रॉयल्टी की तरफ अपना एक पहला कदम बढ़ाया है, जिसमें है नथुराम जी। नथुराम जी जो बिगिनर लेवल उन्होंने अचीव किया है, मेरा अपना सौभाग्य है उनको यहाँ पर प्रमोट करने का मुझे अवसर आप लोगों ने दिया है। नथुराम जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जिनके जो बच्चे हैं ना अच्छी अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, पूरी लाइफ सेट है, लेकिन आरसिम अभियान को गहराई से समझा और वो बिगिनर बने। दूसरे सर कौर चंद जी, कौर चंद जी के बारे में यदि मैं बताऊं तो ये बिजली बोर्ड से ये रिटायर्ड हुए हैं और इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पूरी परिवार के साथ आरसीएम करने का इन्होंने कमिटमेंट लिया है और पहली लेवल बिगिनर इन्होंने अचीव की है। तो मैं नथुराम जी और कौर चंद जी को दिल की गहराई से ढेर सारी बधाइयां देता हूं और आप आगे बढ़े और बहुत जल्दी आप रॉयल्टी की तरफ आए, रॉयल्टी को अचीव करें और टेक्निकल बने। ये मैं मेरी तरफ से आदरणीय गुरुदेव सत्रिया सर की तरफ से आपको शुभकामना देता हूं सर। बिगिनर के बाद दूसरा लेवल होता है सर स्टार्टर, जहां पर टर्नओवर 40,000 का हो जाता है, 10 15 20 लोगों की टीम हो जाती है। तो यहां पर स्टार्टर लेवल अचीव किया सर मनीष मौर्य जी ने। मनीष मौर्य जी, मनीष जी मारुति में एक बड़ी पोस्ट पे है, ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन आरसीएम का विजन ही इनको समझ में आया और ये आरसीएम अभियान में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और स्टार्टर लेवल को इन्होंने अचीव किया है। और स्टार्टर के बाद जो अगला लेवल आता है जिसको हम कहेंगे ओपनर, जहां पर कंपनी के टर्नओवर से भी हमें कुछ हिस्सेदारी मिलती है, और ओपनर का लेवल अचीव किया है इंस्पेक्टर जसवीर सिंह जी ने। ये पुलिस इंस्पेक्टर है सर, पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आरसीएम अभियान की ताकत को इन्होंने समझा और ओपनर जैसी लेवल को इन्होंने अचीव किया है। मैं इन दोनों को रॉयल्टी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस नए लेवल के लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को देता हूं सर। थैंक यू सो मच। और अब हम बड़े सम्मान के साथ अभिनंदन करते हैं सर सुरिंदर सिंह जी का। सुरिंदर सिंह जी ने नए साल 2026 के जनवरी महीने में स्टार प्लैटिनम के लेवल को अचीव किया है और ये लेवल कोई मामूली लेवल नहीं है, जिसको हम 8% रॉयल्टी कहते हैं। यदि इस लेवल को 3 महीना मेंटेन करते हैं तो हम सीधा टेक्निकल बन जाते हैं। टेक्निकल यानी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सुरक्षा की मिसाल, मन चाहे जिंदगी को हम एंजॉय करते हैं, ऐसी लेवल को अचीव किया है सर सुरेंद्र सिंह जी ने। इसलिए सुरेंद्र सिंह जी आप बधाई के पात्र है सर। आपके लिए किन शब्दों का मैं प्रयोग करूं, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। बस दिल की गहराई से आपको शुभकामना देते हुए सर बहुत जल्द आप टेक्निकल के रूप में पर्ल, स्टार पर एमराल्ड बन के आए सर। और जब आप एमराल्ड बनोगे और मुझे पता चलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो दिल से आपको बधाइयां देता हूं सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ बातें करते हैं। 2 4 5 मिनट अपने पास बचे हैं, तो चलते चलते मैं आप लोगों को थोड़ा सा मजबूती की तरफ लेके जाना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या बोलबाला है, इसका क्या विजन है, कुछ डाटा मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं।
दुनिया के 100 से अधिक देशों में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार चलता है। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई 1959 से। अमेरिका का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 4 लाख करोड़ का है। पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ है। उसके बाद में जर्मनी, कोरिया कोरिया की यदि बात करें मात्र 6 करोड़ पॉपुलेशन, लेकिन डायरेक्ट सेल का टर्नओवर 1,35,000 करोड़ का है। टर्नओवर के मामले में हमारे देश का नंबर 11वां लगता है। पॉपुलेशन के मामले में हम दुनिया में 1 नंबर पे है, लेकिन टर्नओवर मात्र 22-25 हजार के करोड़ के आसपास ही है। कोई बात नहीं, ये हमारे लिए अवसर है। अब जाके हमारे भारत में इसको लेके सरकार भी सपोर्ट कर रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा साथियों। एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लोग काम करते हैं। इसमें से 74% महिलाएं काम करती है। ये गूगल से लिया हुआ डाटा है, आप गूगल पे जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में हैं, 15 मिलियन लोग फुल टाइम काम करते हैं। साथियों, अब तो हमारे भारत की सरकार ने इस इंडस्ट्री को लेकर रूल बना दिया है सर, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। आप गूगल पे जाके देख लेना, इसका अध्ययन कर लेना। भारत की कई सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग की सिलेबस भी शुरू हो गई है सर, बीबीए, एमबीए, पीएचडी। मैं खुद शिलोन यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूं। तो राइट टाइम इस इंडस्ट्री में करियर करने का अभी शुरू हो चुका है। दुनिया के दिग्गज क्या बोलते हैं आप खुद पढ़ लेना, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना सर, मैं समय को बचाना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, ये लोग इस इंडस्ट्री को कितना आगे बढ़ने की संभावना बताते। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसका अध्ययन करना। दुनिया का हर एक व्यक्ति बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग का राइट टाइम अभी शुरू हो चुका है, और इसमें भी यह इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यदि कहीं बढ़ेगी तो वो बताते भारत में बढ़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत आइडियल कंट्री है। इसके कुछ रीजन भी है। यूं तो ये पीपल बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और दुनिया में सबसे अधिक लोग भारत में रहते हैं, और हर एक व्यक्ति को प्रोडक्ट लगने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में ही है। दुनिया का नौजवानों का देश भारत को कहा जाता है। सोशल बॉन्डिंग, हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ये सारी चीजों को जब देखते हैं और इसी के आधार के ऊपर दुनिया के दिग्गज ये बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत आइडियल कंट्री है। अब भारत में ये बिजनेस बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। अभी समय आ चुका है, सब सारी चीजें हमारे पक्ष में साथियों। देखिए, मैंने मुंबई में, आप लोग कभी मुंबई में आए हो गए, 26 अप्रैल को डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर का ट्रेनिंग था न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। वहां पर उज्जवल पाटनी जी बता रहे थे, आप जिस इंडस्ट्री में हो आप थोड़ा सा चेक कर लेना क्या आपका प्रोडक्ट ठीक है, आपका प्रोडक्ट सही है। जब आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करते हैं ना सर, तो प्रोडक्ट सही बोले तो सही है, यहां पर सही ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका सेक्टर सही है। सर, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर का सही समय शुरू हो गया है। उन्होंने बताया क्या आपका देश सही है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपका देश सही है? बिल्कुल जी हाँ, सही है। क्या आपकी कंपनी सही है? सर, कंपनी के बारे में क्या बताऊं, दुनिया में इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। क्या आपके कंपनी का मैनेजमेंट सही है? प्रोडक्ट सही है, सेक्टर सही है, हमारा देश इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सही है, कंपनी सही है, कंपनी का मैनेजमेंट सही है, कंपनी की प्लानिंग सही है, सब कुछ सही है। फिर सही क्या करना है? सही अपने आप को सही करना है सर। यदि हम उस अकॉर्डिंग अपने आप में अगर बदलाव कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, उस तरीके से अपने आप को बना लेते हैं, तो यहां पर आपको बड़ी कामयाबी लेने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, रोक ही नहीं सकती सर। सारी चीजें हमारे पक्ष में है। राइट समय, सही समय डायरेक्ट सेलिंग का अब भारत में शुरू हो चुका है। अब हमें कमर कस लेनी है सर, सीट बेल्ट बांध लेना है साथियों। क्यों ना करें हम? आज हम देखते हैं सर, बेरोजगारी चरम सीमा पे हमारे देश में। 1,000 वैकेंसी निकलती है तो 10 लाख आवेदन आते हैं। 10 लाख में से मात्र 1,000 लोगों को जॉब मिलता है, बाकी के लोगों का क्या होता है? उसके बाद ये सारे चित्र हम लोग हर दिन देखते हैं, और दुनिया जॉबलेस हो रही है, पेपरलेस हो रही है, करप्शन लेस हो रही है सर। दुनिया में बड़ा बदलाव आ रहा है, भविष्य में जॉब नहीं है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। इसके ऊपर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को जॉब मिल भी जाए कॉर्पोरेट की दुनिया में, प्राइवेट सेक्टर में, तो यह हालत है सर जॉब करने वालों की, पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है। जिस दिन हम कुछ करने के काबिल नहीं रहते उस दिन हड़काल दिया जाता है। और बिजनेस की यह हाल है। बिजनेस में यदि हम हमारी पूरी जमा पूंजी लगा के कहीं बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो बाजार में पहले से 100 साल से जिन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, बड़े बड़े
बिजनेसमैन वहां पर बैठे हैं सर, उनके मुकाबले में हम टिक नहीं पाएंगे। बिजनेस के भी तौर तरीके बदल चुके हैं। वो जमाना चला गया दुकानदारी चला करके पैसा कमाने का। इसलिए सर 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार जिसको हम कहेंगे बिजनेस ऑन 21st सेंचुरी, डायरेक्ट सेलिंग। ये सारी स्लाइड देखने के बाद मुझे आप लोगों की समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगाज है सर ये। आरसी में आने के बाद प्रोडक्ट भी परचेस करते तो हेल्थ बेनिफिट मिलता है, जीएसटी का बिल मिलता है, डिस्काउंट के साथ सामान मिलता है, रिटर्न पॉलिसी है और कंसिस्टेंसी ऑफर है। सिर्फ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते तो ये बेनिफिट हर किसी को मिलता है, हर किसी को। और यदि यही बेनिफिट हम लोगों को बताते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, क्यों तो 21वीं सदी नेटवर्क की है। मोटा मोटी यदि मैं बात करूं, यदि हमने 10-12 लोगों का नेटवर्क बनाया, हमारे टीम में आए हुए 10-12 लोग हर माह प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 1500-2000 की इनकम हमें आती है। इन 10-12 लोगों को हमने अवेयर कर दिया, सिस्टम के साथ जोड़ दिया, मीटिंग ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया, अपलाइन के संपर्क में ला लिया, और 100 लोगों ने यदि आगे काम किया, इनको हमने मदद करी, 100 लोगों का नेटवर्क बन गया, तो 15-20 हजार की इनकम आती है। यही लोग यदि आगे बढ़ते हैं, 1000 लोगों का नेटवर्क बनता है तो लाखों की इनकम आती है, और लाखों लोगों का नेटवर्क बनता है तो करोड़ों की इनकम आती है। सर ये सीधी सीधी बात है। 21वीं सदी नेटवर्क की है। जिसके पास नेटवर्क वही बड़ा बनेगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। 2 हाथ 10 घंटे कितना भी दौड़ लो, आप कभी आमिर बन नहीं सकते सर, वो आमिर का सिद्धांत है ही नहीं। 5 प्रकार की इनकम आती है आरसे में। अवसर मिला है तो बता देता हूं। पहली इनकम होती है सर परफॉर्मेंस बोनस, 2 से लेके 22%। ये शुरुआती दौर होता है, यहां पर हम नए नए होते, हम इस अभियान के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है। यहां पर कई सारे लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, कई सारे लोग हमें मिसगाइड करते हैं, और कमजोर लोग जैसे आरसी में आते वैसे खसक जाते, निकल जाते हैं। और इस लेवल पे इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती है सर, 100 से लेकर 25,000 की इनकम होती है। यहाँ पेशेंस के साथ यदि हम सीखने के ऊपर जोर देते हैं, अपलाइन के सानिध्य में रहते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं, तो फिर हम बन जाते हैं रॉयल्टी अचीवर। 3 से लेकर 8% रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी पे आने के बाद इनकम 25 से लेकर 50,000 की हो जाती है। और रॉयल्टी पे आने के बाद हम अपने टीम को सिखाते हैं, खुद सीखते हैं, और हर दिन एक्टिविटीज करते हैं। 1-to-1 प्लान देते हैं, होम मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, खुद सेमिनार में जाते, लोगों को सेमिनार में लाते, लोगों को जूम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर हम बन जाते हैं टेक्निकल। टेक्निकल बोनस 1 से लेके 5%। यहां आने के बाद इनकम कम से कम 50,000 की हो जाती है सर, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में 6% ये होता है मंथली ग्रोथ बोनस, 6% ये होता है ईयरली ग्रोथ बोनस। और ये दोनों बोनस डिपेंड है सर कंपनी के टर्नओवर के ऊपर। यदि आपको मंथली और ईयरली बोनस लेना है तो आपको कम से कम ओपनर के लेवल को अचीव करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने ओपनर का लेवल अचीव किया, उनको अभी एक मंथली ग्रोथ बोनस और ईयरली ग्रोथ बोनस उनको मिलेगा। तो ये 5 प्रकार की इनकम होती है। और साथियों, इसके लिए हमें करना क्या होता है? जुड़ो, जोड़ो और आगे बढ़ो। बस सबसे पहले खुद जुड़ो, जुड़ने के बाद हर प्रोडक्ट को कोई इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट के प्रति जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, उसको मिटाओ, और उसके बाद अपने अपलाइन को सरेंडर हो जाओ। अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो, अपनी खुद की लिस्ट बनाओ, अपलाइन के साथ नए नए लोगों की मुलाकात करवा दो। अपलाइन कैसे प्लान दिखाता है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताता है, खुद ध्यान से देखो, सीखो, जोड़ो, जुड़ो, जोड़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि 21वीं सदी जोड़ने वालों की है, नेटवर्क बनाने वालों की है। टाइम इज मनी। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति कितना भी भाग ले, हर दिन 10 घंटा भी काम कर ले, पूरे जिंदगी में यदि वो कितना भी भागेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 90,000 घंटे ही वो काम कर सकता है। लेकिन आरसे में आके 500,000 लोगों का अगर नेटवर्क बन जाता है तो एक दिन में हजारों घंटे जनरेट हो सकते हैं साथियों। पूरे जीवन में जितना काम वो नहीं कर सकता, वो 2-3-4 महीनों में कर सकता है। लेकिन तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ जितना बड़ा टाइम उतनी बड़ी इनकम। टाइम जनरेट होगा नेटवर्क से, इसलिए नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क बढ़ेगी प्लान शो से, नेटवर्क बढ़ेगा प्लान प्रेजेंटेशन से। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। प्लान का मतलब क्या है? आरसीएम से खरीदारी करने के क्या क्या लाभ होते हैं, ये दिखाओ और प्रोडक्ट दिखाओ। इसी को प्लान कहा जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसी से हम लोग सफलता की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट हम लोग अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूं। कुछ नए साथी आए होंगे,
उन लोगों के मन में ये प्रश्न पड़ रहा होगा कि आरसीएम तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? लोग फेल क्यों होते हैं? देखिए सर, लोग फेल क्यों होते हैं? आरसीएम में आने के बाद वो लोग फेल होते हैं जिनके अंदर सपनों की कमी होती है, जिनमें विश्वास की कमी होती है, ना खुद के ऊपर विश्वास, ना अपलाइन के ऊपर विश्वास, ना आरसीएम के ऊपर विश्वास। असफलता का डर होता है, यदि मैं फेल हो गया तो, अरे भाई तू सीधा सीधा सोचना, अगर मैं सफल हो गया तो। आलस से आलसी लोग कहीं सफल नहीं होते। संकोच की भावना आपको सफलता नहीं दिलाएगी। गलत लोगों की संगत से आप सफल नहीं बनेंगे। मेहनत से अपने आप को बचाने वाले लोग आरसे में आ जाते, लेकिन वो सफल नहीं होते। अपनी मनमर्जी से काम करने वाले लोग सफल नहीं होते। मीटिंग सेमिनार को इग्नोर करने वाले लोग सफल नहीं होते। दूसरों से उम्मीद रखना, खुद कुछ नहीं करना, ये लोग सफल नहीं होते। गलत लोगों की राय मानने वाले लोग, जिसको कुछ पता नहीं है, ऐसे राय बहादुर राय चंद के सानिध्य में आने वाले लोग सफल नहीं होते। और धैर्य की कमी। सफलता समय मांगती है सर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आरसीएम में नेचुरल तरीके से सफलता आती है, इसलिए आपको 2-3 साल तक अपने कामों के साथ लगातार बढ़ते रहना होता है, धैर्य के साथ बढ़ना होता है। और आरसीएम में लोग ज्यादातर इसलिए आरसीएम को छोड़ के चले जाते हैं, रिजेक्शन का डर। मुझे लोगों ने ना बोल दिया, मैं किसी की ना नहीं सुन सकता। अरे भाई, दुनिया में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर लोगों की ना नहीं मिलती? देखिए, आप लोग साड़ी के शोरूम में गए होंगे, साड़ी के शोरूम में लाखों रुपए का शोरूम है, हमारी बहनें साड़ी खरीदने के लिए जाती है। साड़ी का शोरूम का मालिक इतनी बड़ी ढेर लगा देता है, और महिलाएं सारी साड़ी देखने के बाद बोलती है कि मुझे पसंद नहीं आई। फिर भी वो शोरूम का मालिक पेशेंस के साथ बोलता है, बहन जी आप दोबारा आना, मैं आपके लिए बढ़िया साड़ी लेके आऊंगा। कितना बड़ा रिजेक्शन मिला! इतना रिजेक्शन मिलने के बाद क्या वो शोरूम बंद कर देता है? नहीं करता है। सर्वे के मुताबिक जो टू व्हीलर का शोरूम होता है ना सर, करोड़ों का शोरूम होता है, लेकिन 27 लोग तो टू व्हीलर सिर्फ ट्रायल मार के चले जाते, खरीदारी नहीं करते। 28वां व्यक्ति खरीदता है। इसका मतलब 27 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 27 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी ना बोल दिया। करोड़ों का शोरूम है, मात्र 4% सक्सेस की रेशो। क्या वो शोरूम बंद कर देता है? फोर व्हीलर के शोरूम का सर्वे बताता है, उन 50 लोग फोर व्हीलर के शोरूम में जाते हैं, फोर व्हीलर देखते हैं, ट्रायल मारते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, चले जाते हैं। 50वां व्यक्ति खरीदता है, मात्र 2% सक्सेस रेशो। करोड़ों का शोरूम है, उन 50 लोगों ने रिजेक्ट किया, उसके बाद 50वां व्यक्ति यस बोल रहा है। अरे हम भाई आरसीएम में 10 लोगों को यदि आरसीएम बताते तो 4-5 लोग तो आ ही जाते। 50% सक्सेस रेशो, फिर भी लोग हम डरते हैं। रिजेक्शन हर क्षेत्र में होती है सर, हर क्षेत्र में। रिजेक्शन से डरना नहीं है। रिजेक्शन हमें हराने के लिए नहीं आती है सर, हमें अपने आप में सुधार करने का एक अवसर होता है। तो ये सारी चीजें सर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। गुरुदेव या सत्री सर बताते सेल्स रूल, तो बताते 42% लोग पहली बार यदि किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ना कर दिया, तो छोड़ देते हैं पहली बार। 22% लोग दूसरी बार रिजेक्ट, किसी ने ना बोल दिया तो छोड़ देते। 16% लोग तीसरी बार ना बोल दिया तो छोड़ देते, और 12% लोग चौथी बार रिजेक्ट ना बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया तो छोड़ देते। वैसे 92%, 92% लोग 4 बार ना सुनने से छोड़ के भाग जाते, मैदान छोड़ के भाग जाते। सिर्फ 8% लोग वो होते जो डटे रहते, उनको विजन पता होता है। इसलिए सर आप 92% में जाना चाहते हैं, 8% में। 8% में आओगे तो राज करोगे दुनिया पे, राज करोगे सर। और इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, और हम तब मजबूत बनेंगे जब कंसिस्टेंसी के साथ हम सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए सर हर दिन सदी के महानायक आदरणीय टीसी सर सुबह सुबह 6:30 बजे आते हैं और गुरुकुल में हम लोगों को सिखाते हैं। यदि आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, एक बहुत बड़ा नाम शोहरत कमाना चाहते हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाना चाहते हो, तो कम से कम लगातार 21 दिन तक गुरुकुल के सेशन को अटेंड कीजिए सर। जीवन में चमत्कार ना हुआ तो फिर बोलना। सुबह 6:30 बजे, राइट सर। चलते चलते बता देता हूं आरसीएम क्यों करना है। 4 प्रकार के लोग होते दुनिया में, बिजनेसमैन, अनएम्प्लॉय, एम्प्लॉय और नेटवर्कर। आरसीएम करने वाले बिजनेसमैन के पास सर समय नहीं होता, पैसा बहुत होता है, सुरक्षा नहीं होती है। यदि आप पैसे को सुरक्षा मानते हो तो यह गलत फहमी है।
देखिए साथियों, कोई बिजनेसमैन पिछले 25 सालों से करोड़ रुपए की लागत लगा के किसी बिजनेस को कर रहा है, यदि उस बिजनेस को कल बंद कर देता है तो कल उसकी इनकम बंद हो जाएगी। यदि आप पैसे को सुरक्षा मानते हो तो धीरूभाई अंबानी के दो लड़के, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। धीरूभाई जब 25 साल पहले दुनिया से चले गए तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए। दोनों भाइयों को 37,500 हिस्से में आए थे। एक में से मुकेश अंबानी 5 लाख करोड़ के मालिक है और अनिल अंबानी कर्जे में है। इसका मतलब पैसा सुरक्षा नहीं है। बिजनेसमैन के पास सिर्फ पैसा है, लेकिन पैसा सुरक्षा नहीं है। कल यदि उस धंधे को बंद कर देता है तो सब कुछ थम जाएगा। बेरोजगार के पास समय बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। और नौकरी करने वालों के पास तो तीनों भी नहीं है और ये किसी की सुनते भी नहीं। लेकिन यदि हम अपने कामों के साथ 2-3 साल आरसीएम कर लेते हैं, 500,000 लोगों का टीम बना लेते हैं, हजारों लोग एक एक दिन में एक एक घंटा भी हमारे लिए खुद के लिए काम करेंगे तो हजारों घंटे हमारे साथ रहेंगे सर। टर्नओवर बनेगा, हजारों लोग हर माह खरीदारी करेंगे, टर्नओवर बनेगा, पैसा आएगा। कल हम बीमार भी हो जाएंगे तो भी हमने बनाई हुई टीम कोई प्रोडक्ट खरीदने से रुकेगी नहीं। हम दुनिया से चले भी जाएंगे, हमारे पश्चात भी हमारी बनी हुई टीम प्रोडक्ट खरीदती रहेगी और हमारे बाद हमारे परिवार को हमारे नॉमिनी के नाम ये अभियान ट्रांसफर हो जाएगा, ये सिस्टम ट्रांसफर हो जाएगा। जहां हम छोड़ के जाएंगे वहीं से हमारे बच्चे के करियर का शुरुआत होगा साथियों। तो ये वो कारण है, इस कारण से आज हाई प्रोफाइल लोग, अच्छे अच्छे कैलिबर के लोग इस अभियान में आ रहे हैं। इसका एक मेन रीजन है। बस लास्ट की स्लाइड बताता हूं, ध्यान रखिए, टाइम इज मनी, समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका समय वेस्ट ना जाए, इसलिए सर इस अभियान में आगे बढ़ते समय ध्यान रखना है, आरसीएम में वही व्यक्ति सफल होता है। किसके पीछे ताकत लगानी है? वो व्यक्ति जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जिसके सपने हैं, जो सीखने को तैयार है, मुझे सब आता है वो नहीं, और जिसको पैसा और नाम कमाने की भूख है। ऐसा व्यक्ति यदि आपके साथ है तो उसके पीछे पूरी ताकत लगा दीजिए सर। बस इसी के साथ आज के प्रेजेंटेशन को मैं यहां समाप्त करता हूं। मुझे मौका दिया इसलिए मैं वापस एक बार राजेश जी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। गुरुदेव अत्री सर को नमन करते हुए मेरे अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। ओवर टू यू राजेश सर प्लीज। थैंक यू संतोष जी, कमाल कर दिया आपने। जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूं, मेरे अंदर जरूर मजबूती आई है और पूरी टीम के अंदर भी आई होगी मजबूती। और आपने हर एक पहलू को बिल्कुल सिंपल तरीके से सरल शब्दों में इस प्रकार से समझाया है कि पूरी टीम का फरवरी का बिजनेस जनवरी से ज्यादा जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और जिन लोगों को सम्मानित किया गया था उनमें से मनीष मौर्य जी और सुरेंद्र जी मीटिंग में है। हम सिर्फ उनका छोटा सा व्यूज, एक ही मैसेज वो लेंगे। मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, केवल वो दो ही साथी अपने आप को अनम्यूट करें। देखिए मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि मैं उनको ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा। मनीष मौर्य जी और सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार जय सिंह, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अगर मैसेज है, अगर हम सब पूरी टीम एक साथ जो एकजुट होकर के काम करें तो हम सब मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जय आरसीएम। थैंक यू सुरेंद्र जी। जय तो जय टाइम, आरसीएम जैसा सर। कि साथियों टाइम हो चुका है, अभी सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप सभी अपनी तरफ से जय आरसीएम बोलेंगे, गुरुदेव को भी नमन बोलेंगे, अत्री सर को आप तालियां बजाएंगे ताकि हम सभी जय मीटिंग को आरसीएम क्लोज सर। कर पाए अनम्यूट जय करके। आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आप सभी आज की मीटिंग में आए, मैं सबका एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक आभार करता हूं। आपको सबको हार्दिक अभिनंदन और उम्मीद है कि आप फरवरी में जनवरी को बीट करोगे। आपने अपने आप से खुद से वादा करना है कि जनवरी में मेरा जितना बिजनेस गया था, हालांकि जनवरी से 3 दिन कम है, फिर भी हम फरवरी के बिजनेस को जनवरी से ज्यादा करेंगे।
नमस्कार। जय आरसीएम। अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। जय आरसीएम। रविवार